हाय गाइज। आज हम पंचवर्षीय योजना के पार्ट 3 वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें क्वेश्चन 121 से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो ना देखे हैं तो इसी यूट्यूब चैनल पर जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो आप ज़रूर देखें। पूरे पंचवर्षीय योजना का क्वेश्चन 3 वीडियो में एडजस्ट कर दिया गया है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 121 में गांव में विद्युतीकरण की व्यवस्था किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? 1 में 8वीं पंचवर्षीय योजना, 2 में तृतीय पंचवर्षीय योजना, 3 में 5वीं पंचवर्षीय योजना, 4 में 7वीं पंचवर्षीय योजना। इसका आंसर 121 के आंसर ऑप्शन नंबर 3, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। 122 नंबर, किस पंचवर्षीय योजना में पूर्ण रोजगार का लक्ष्य रखा गया था? 8वीं पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना और 7वीं पंचवर्षीय योजना। पूर्ण रोजगार का लक्ष्य 8वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया था, ऑप्शन नंबर 1। शुद्ध पेयजल की सुविधा किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? शुद्ध पेयजल की सुविधा किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? 1 में 8वीं पंचवर्षीय योजना, 2 में तृतीय पंचवर्षीय योजना, 3 में 5वीं पंचवर्षीय योजना, 4 में 7वीं पंचवर्षीय योजना। 123 के आंसर ऑप्शन नंबर 3, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। 9वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल कब से कब तक था? 1 में 1985 से 1990, 2 में 1966 से 69, 3 में 1990 से 92 और 4 में 1997 से 2002। तो 124 के ऑप्शन नंबर 4, 1997 से 2002 तक। 9वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया था? 1 में कृषि पर, 2 में उद्योग पर, 3 में न्याय और वितरण प्रणाली पर, 4 में इनमें से कोई नहीं। 9वीं पंचवर्षीय योजना में न्याय और वितरण प्रणाली पर बल दिया गया था, ऑप्शन नंबर 3। भारत किस पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भर प्राप्त करने का लक्ष्य बनाया था? 1 में 8वीं पंचवर्षीय योजना, 2 में 9वीं पंचवर्षीय योजना, 3 में 5वीं पंचवर्षीय योजना और 4 में 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो 126 के ऑप्शन नंबर 2, 9वीं पंचवर्षीय योजना में। 127 नंबर क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में मैला ढोने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया था? मैला ढोने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। 1 में 8वीं पंचवर्षीय योजना में, 2 में 9वीं पंचवर्षीय योजना में, 3 में 5वीं पंचवर्षीय योजना में और 4 में 7वीं पंचवर्षीय योजना है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1, 8वीं पंचवर्षीय योजना में मैला और ढोने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। एक 128 नंबर, महिला राष्ट्रीय कोष की स्थापना कब की गई थी? 1 में 1990 में, 2 में 1992 में, 3 में 1993 में और 4 में 1995 में। 128 के आंसर ऑप्शन नंबर 3, 1993 में। किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग के स्थान पर आधारभूत संरचना का विकास किया गया? किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग के स्थान पर आधारभूत संरचना का विकास किया गया? 1 में 8वीं पंचवर्षीय योजना, 2 में 9वीं पंचवर्षीय योजना और 3 में 5वीं पंचवर्षीय योजना, 4 में 7वीं पंचवर्षीय योजना। 129 के ऑप्शन नंबर 1, 8वीं पंचवर्षीय योजना में। प्रधानमंत्री रोजगार की स्थापना कब की गई थी? 1 में 1990 में, 2 में 1992 में, 3 में 1993 में और 4 में 1995 में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3, 1993 में। राष्ट्रीय महिला कोष में राशि कितना करोड़ था? 1 में 30 करोड़, 2 में 35 करोड़ और 3 में 40 करोड़, 4 में 25 करोड़।
इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 35 करोड़। 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? 1 में 2002 से लेके 2007 तक, 2 में 1966 लेकर 1969 तक, और 3 में 1990 से लेकर 92 तक, और 4 में 1997 से लेकर 2002 तक। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 2002 से लेकर 2007 तक। 133 नंबर, 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? 11वीं पंचवर्षीय योजना के 2002 से 2007 तक, 2007 से लेकर 2012 तक, 3 में 1990 से लेकर 1992 तक, और 4 में 1997 से लेकर 2002 तक। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 2007 से लेकर 2012 तक। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? 1 में 2002 से लेकर 2007 तक, 2007 से लेकर 2012 तक, 3 में 2012 से लेकर 2017 तक, और 4 में 1997 से लेकर 2002 तक। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 2012 से लेकर 2017 तक। गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करने का लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था? 1 में 8वीं पंचवर्षीय योजना, 2 में 9वीं पंचवर्षीय योजना, 3 में 12वीं पंचवर्षीय योजना, और 4 में 7वीं पंचवर्षीय योजना। 135 के ऑप्शन नंबर 3 12वीं पंचवर्षीय योजना में। एक 136 नंबर क्वेश्चन, सबसे अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है? 1 में 8वीं पंचवर्षीय योजना, 2 में 9वीं पंचवर्षीय योजना, 3 में 12वीं पंचवर्षीय योजना, और 4 में 7वीं पंचवर्षीय योजना। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 12वीं पंचवर्षीय योजना सबसे लास्ट वाली पंचवर्षीय योजना है। लैंगिक अंतराल को कम करने का प्रयास किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? 1 में 8वीं पंचवर्षीय योजना में, 2 में 9वीं पंचवर्षीय योजना में, 3 में 12वीं पंचवर्षीय योजना में, और 4 में 10वीं पंचवर्षीय योजना में। तो लैंगिक अंतराल को कम करने का प्रयास 10वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था, ऑप्शन नंबर 4। 12 पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में रहा था? 1 में 8वीं पंचवर्षीय योजना, 2 में 11वीं पंचवर्षीय योजना, 3 में 12वीं पंचवर्षीय योजना, और 4 में 10वीं पंचवर्षीय योजना। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 11वीं पंचवर्षीय योजना में। 10वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया था? 1 में कृषि पर, 2 में उद्योग पर, और 3 में सर्व शिक्षा पर, और 4 में स्वास्थ्य पर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 सर्व शिक्षा पर। 11वीं पंचवर्षीय योजना में तृतीय क्षेत्र में कितना प्रतिशत वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था? 11वीं पंचवर्षीय योजना में तृतीय क्षेत्र में कितना प्रतिशत वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था? 1 में 5%, 2 में 3.3%, और 4 में 8.9%। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 8.9%। 141 क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में मातृ मृत्यु दर को कम करने का प्रयास किया गया? 1 में 8वीं पंचवर्षीय योजना, 2 में 11वीं पंचवर्षीय योजना, 3 में 12वीं पंचवर्षीय योजना, और 4 में 10वीं पंचवर्षीय योजना। मातृ मृत्यु दर को कम करने का प्रयास 10वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था, 10वीं। 11वीं पंचवर्षीय योजना में द्वितीय क्षेत्र में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ था? 11वीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक क्षेत्र में कितना प्रतिशत का वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था? 1 में 5%, 2 में 3.3%, 3 में 6.6%, और 4 में 8.9%।
142 के ऑप्शन नंबर 3 6.6% द्वितीयक क्षेत्र में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिक क्षेत्र में कितना प्रतिशत वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था? 1 में 5%, 2 में 3.3% और 4 में 6.6% और 4 में 8.9%। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 5% का लक्ष्य रखा गया था प्राथमिक क्षेत्र में। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लाल किला से नीति आयोग का घोषणा कब किए थे? 1 में 15 अगस्त 2014 को, 26 जनवरी 2014 को, 15 अगस्त 2015 को और 26 जनवरी 2016 को। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 15 अगस्त 2014 को नीति आयोग का घोषणा दिल्ली के लाल किला से किए थे। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1 में 15 अगस्त 2014 को, 2 में 1 जनवरी 2015 को, 3 में 15 अगस्त 2015 को और 4 में 26 जनवरी 2016 को। 145 के आंसर ऑप्शन नंबर 2 1 जनवरी 2015 को। 46 नंबर क्वेश्चन, औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किसे गठित किया गया था? योजना आयोग को, नीति आयोग को, इनमें दोनों, इनमें से कोई नहीं। 146 के औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ावा के लिए नीति आयोग की गठन की गई। ऑप्शन 2। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1 में राष्ट्रपति, 2 में उपराष्ट्रपति, 3 में प्रधानमंत्री और 4 में राज्यपाल। 147 के ऑप्शन नंबर 3 प्रधानमंत्री। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 1 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, 2 में डॉक्टर मनमोहन सिंह, 3 में नरेंद्र मोदी, 4 में द्रौपदी मुर्मू। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के सबसे पहले CEO कौन थे? 1 में सिद्धू मूसेवाला, 3 में सिद्धू श्री और 3 में किरण बेदी और 4 में कल्पना चावला। तो नीति आयोग के सबसे पहले CEO सिद्धू श्री थे। ऑप्शन नंबर 2। नीति आयोग के सबसे पहले उपाध्यक्ष कौन थे? 1 में सिद्धू श्री, 2 में अरविंद पनगढ़िया, 3 में PC महालनोबिस और 4 में इनमें से कोई नहीं। 150 के आंसर ऑप्शन नंबर 2 अरविंद पनगढ़िया। 151 योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को, 1 जनवरी 2015 को, 16 नवंबर 2014 को, 15 अगस्त 2015 को। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग किस देश के मॉडल पर आधारित है? 1 में अमेरिका, 2 में जापान, 3 में इंग्लैंड और 4 में रूस। 152 के आंसर 4 रूस मॉडल पर। थिंक टैंक किस मॉडल पर कार्य करती है? थिंक टैंक किस मॉडल पर कार्य करती है? 1 में नीति आयोग, 2 में योजना आयोग, 3 में इनमें दोनों और 4 में इनमें से कोई नहीं। 153 के आंसर ऑप्शन नंबर 1 नीति आयोग पर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पंचवर्षीय योजना का पूरा निचोड़ 3 पार्ट में हम आपको दे दिए हैं। बाकी ऑल द बेस्ट।